स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर के सभी रूल्स को एक्सप्लेन किया है। एक बार सभी रूल्स को आप रिकॉल करेंगे और उसके बाद उन्हीं रूल्स को डिफरेंट एग्जाम्पल्स में यूज करोगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखना एक लॉजिकल पार्ट है। खूब सारे बच्चे को इसलिए याद करने की भी कोशिश करते हैं, गलत है। आईपीसी नेम याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इन्हें लॉजिकली लिखेंगे, लॉजिक यूज करेंगे तो एकदम आसान रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको सभी रूल्स पहले से भी पता होने जरूरी है। उन सभी रूल्स को आप रिकॉल करेंगे। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है रूल्स ऑफ आईपीसी नोमेनक्लेचर का, उसमें आप सब देख लेंगे और बाद में उन्हीं रूल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। अब एक एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला एग्जांपल हम लेंगे यहाँ, सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 एकदम आसान है, इजी से स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्टी की तरफ जाएंगे। अब देखिए फिर से रूल्स को रिकॉल करना। सबसे पहला रूल क्या कहता है? पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना। डॉटेड बॉक्स में हमने बनाया 1 2 3 4। फिर यहाँ नंबरिंग करने की आवश्यकता रहेगी नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है मैक्सिमम काउंट करो, 1 2 3 4। वर्ड कौन सा रहेगा? ब्यूट, वर्ड हो गया। देन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। याद करो सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? ANP। नाम मिल गया ब्यूटेन। आईपीसी नेम इज ब्यूटेन हियर। सेकंड एग्जांपल, CH3 CH CH3 देन हियर CH3। इस प्रकार से लेंगे। सबसे पहले पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कौन सा रहेगा? CH3। उसके बाद नंबरिंग करना फॉरवर्ड बैकवर्ड, कौन सा सही रहेगा? इनका पोजीशन दोनों को नंबरिंग में सेम आ रहा, करेक्ट करेक्ट। अब नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट का। इसका पोजीशन कितना है? 2। राइट 2 हियर। देन इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम रहेगा मिथाइल। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को कैसे सेपरेट करना? हाइफन का यूज करना। कितने कार्बन पैरेंट चेन में? 3। वर्ड रूट याद करो, प्रो। 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल। सफिक्स कौन सा रहेगा? ANP, 2 मिथाइल प्रोपेन। थर्ड, CH3 CH3 फिर से पैरेंट चेन, नंबरिंग। अब कौन सा सही बताइए? तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों का के पोजीशन का सम लेना। 2 + 2 4 हियर। अब एकदम आसान हो जाएगा क्योंकि आपको आईपीसी के रूल्स पता है। इसका पोजीशन रहेगा 2, इसका 2 4। दोनों में सेम आ रहा, दोनों नंबरिंग करेक्ट है। नाम लिखते समय पहले किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट, उनका पोजीशन, इसका 2 इसका 2, इसलिए यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा। दोनों को कैसे सेपरेट करना? कॉमा से सेपरेट करना। डे 2 बार है, डाई लिखोगे। CH3 के लिए मिथाइल रहेगा। इन दोनों को सेपरेट हाइफन से करना। 3 कार्बन पैरेंट चेन में वर्ड प्रोप और सिंगल बॉन्ड दिख रहे इसलिए ANP, तो डाइथाइल प्रोपेन। नंबर 4, CH3 CH2 CH CH3 CH3। फिर से पैरेंट चेन सेलेक्ट करना 1 2 3 4 1 2 3 4। किसी भी प्रकार से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। विच वन करेक्ट? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फिर से रूल यूज करना, पता चलेगा। बैकवर्ड नंबरिंग करेक्ट, फॉरवर्ड इनकरेक्ट। फिर पोजीशन लिखना, क्या रहेगा? 2 सब्स्टिट्यूएंट का, उसका नाम रहेगा मिथाइल। 4 कार्बन, वर्ड ग्रुप ब्यूट, सिंगल बॉन्ड
ANA, तो मिथाइल ब्यूटेन। सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इसलिए ANA यूज करना है। 4 एग्जांपल्स होंगे इस प्रकार से। Number 5, CH3, CH3, C2H5, C2H5। अब यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे, कितने कार्बन रहेंगे, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। स्टूडेंट्स काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन एक और भी आपको देखना पड़ेगा जहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी, 1 2 3 4 5। तो अब हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ये पैरेंट चेन हमें आप काफी नाम नहीं करना, 1 2, 2 कार्बन यहाँ है इसलिए 1 2 यहाँ पे आएगा, थर्ड हियर 4 5, नीचे से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5। कौन सा नाम सही रहेगा? सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन कैसे भी जाइए आप, 3 3 सेम ही मिल रहा, बोथ नंबरिंग्स आर करेक्ट। फिर नाम लिखना है, क्या रहेगा इसका नाम? तो बेटा बताइए कि जरा एक सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन क्या रहेगा? 3 3 देन डाइमिथाइल, देन हाउ मेनी कार्बन्स? 5 वर्ड ग्रुप पेंट एंड सिंगल बॉन्ड ANA। 6 CH3 4 टाइम्स से इस प्रकार से दिया है। अब आप इसे क्या करोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। अगर आप इसी प्रकार से नाम लिखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, डिफिकल्ट होगा आपके लिए, इसलिए आप इसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। एक्सपेंडेड मतलब कैसे हो सकता है? यहाँ हम क्या करेंगे, C को 4 CH3 इस प्रकार से जोड़ेंगे। अभी इतना आसान हो गया। करंट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 1 2 3। नाम पता चल जाएगा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 2 दो बार रहेगा, 2 के लिए डाई मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन? 3 प्रो and single bond are present here, ANA, protodimethyl propane। 7 C2H5 thrice CH3। अब इसका भी नाम लिखना डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। किस प्रकार से? CH3 C2H5 C2H5 C2H5। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया ऐसा पैरेंट चेन। फिर नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सब स्टूडेंट्स को या नंबरिंग कौन सा सही रहेगा वो देखो। अब फिर से वही करना, पहले आपका नंबरिंग कंसीडर करो। इसका क्वेश्चन कितना मिलेगा? 3, इसका मिलेगा 3 3 प्लस 3 कितना होगा? 6, और नीचे वाला कंसीडर करोगे तो 3 प्लस 3 6, दोनों करेक्ट रहेंगे। राइट, बाद में इनको अरेंज करना इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले कौन सा आता है? इथाइल और मिथाइल, इथाइल। इसका क्वेश्चन कौन सा रहेगा? 3। मिथाइल का क्वेश्चन रहेगा 3, देन रहेगा मिथाइल। देखिए ऑलवेज पोजीशन और नाम को हाइफन से सेपरेट करना है। उसके बाद कार्बन कितने हैं? 5। वर्ड ग्रुप कौन सा? पेंट। सिंगल और डबल बॉन्ड? सिंगल। सफिक्स कौन सा? ANA। 3 इथाइल 3 इथाइल पेंटेन। नंबर 8 CH3 CH2 CH C2H5 CH3। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है।
अब यहाँ पे लिखे काउंट कीजिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने रहेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पैरेंट चेन आपका इस प्रकार से रहेगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड बैकवर्ड 1 2 3 4 5 कौन सा नंबरिंग सही है दोनों देखिए बोथ नंबरिंग्स आर करेक्ट फिर नाम लिखना है कैसे लिखोगे इसका पहला पोजीशन लिखो 3 मिथाइल मैक्सिमम करंट 5 है इसलिए पेन सिंगल बॉन्ड therefore A and A 3 मिथाइल पेंटेन नेक्स्ट 9th CH3 CH CH CH3 C2H5 C2H5 इसमें देखो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम कार्बन कितने आ रहे हैं 4 ऐसे आई एम सॉरी 6 कार्बन ऐसा किया इसलिए इस जगह में सिलेक्ट किया फिर नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब दो में से कौन सा सही रहेगा फिर से देखो अपर नंबरिंग हम यूज करते हैं तो इसका 3 इसका 4 3 + 4 कितना 7 लोअर नंबरिंग यूज करेंगे तो इसका आएगा 3 इसका आएगा 4 3 + 4 7 दोनों करेक्ट तो फिर नाम कैसे लिखोगे यहाँ 3 4 डाई मिथाइल then how many carbon here mention में 6 इसलिए hex of A and B सिंगल बॉन्ड करा A and B Tenth example CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3 here CH3 here CH3 one more CH3 is attached here सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से रहेगा देन यहाँ नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा सही रहेगा तो पहले अपर नंबरिंग सिलेक्ट करते इसका क्वेश्चन है 2 प्लस इसका कितना 4 इसका कितना 5 मिलेगा 11 सम फिर नीचे से जाएंगे बैकवर्ड नंबरिंग इसका 3 + 4 + 6 कितना 6 + 4 10 30 अब लोएस्ट कौन सा रहेगा 11 दिस इज करेक्ट दिस इज इनकरेक्ट फिर नाम लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा अपर नंबरिंग इसका रहेगा 2 देन कॉमा 4 कॉमा 5 3 बार इसीलिए ट्राई नाम ग्रुप का मिथाइल 7 कार्बन हेप्टॉन सेट कोई भी आप यूज कर सकते हो सेट सिंगल बॉन्ड्स आर हियर A and B CH3 CH CH2 CH CH CH3 CH3 यहाँ CH3 C2H5 and here C2H5 थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप अगर सही मायने में यूज करोगे उसको तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले काउंट करो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रहेंगे
कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अब यहाँ पेरेंट चेन आपका इस प्रकार से रहेगा। नंबर लोअर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कौन सा सही रहेगा, अपर और लोअर? तो सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ दिख रहे हैं 4। तो पहले अगर हम अपर नंबर यूज करेंगे 1 2 3, इसका क्वेश्चन हो गया 3, उसके बाद इसका क्वेश्चन आएगा 4 प्लस इसका रहेगा 5 एंड प्लस हियर पोजीशन ऑफ दिस इज 7। 3 plus 4 7 plus 5 12 plus 7 19। फिर नीचे से जाएंगे तो इसका क्वेश्चन 1 2 3 यहाँ पे मिल रहा 3 प्लस उसके बाद इसका 5, नेक्स्ट इज 6 प्लस 7, कितना मिलेगा 3 5 8 6 14 plus 7 21, which one is lowest 19, correct, lower number is incorrect। फिर नाम लिखना है तो यही नंबरिंग हम यूज करेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हो 3 4 5 7 हाइफन 4 टाइम्स देयरफॉर टेट्रा, ग्रुप का नाम मिथाइल, 9 कार्बन है इसलिए 9 सिंगल बॉन्ड देयरफॉर ए एंड ए। 3 4 5 7 टेट्रा मिथाइल 9 है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C CH2 CH3। Here is a CH2 CH3, here is a CH2 CH3, here CH3, here CH3। देखिए स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तो अब यहाँ आपको कैसे वही पैरामीटर सिलेक्ट करो, कितने कार्बन रहेंगे काउंट करो डिफरेंट वेज में, तो पता चलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी कितना कार्बन मिलेगा देखिए जरा। अपने कार्बन एटम्स आर इंक्लूडेड हियर 6 कार्बन एटम्स मैक्सिमम रहेंगे, इसलिए पैरेंट चेन जो रहेगा वो आपका इस प्रकार से रहेगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सबके क्वेश्चंस का सम लेना। पहले नीचे वाला हम यूज करेंगे 1, ठीक है। इन दोनों का क्वेश्चन क्या रहेगा 2, इसलिए यहाँ मिलेगा 2 प्लस 2, नीचे वाला हम यूज करें 1, इसका 2, ये दोनों जुड़े हैं 2 प्लस 2 प्लस उसके बाद ये वाला, इसका क्वेश्चन क्या रहेगा 4 प्लस इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, ये वाला भी सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा 4, कितना मिलेगा 2 प्लस 2 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना 12। इन अपर नंबरिंग हम यूज करेंगे, अपर नंबरिंग मतलब 1 2 3, इसका क्वेश्चन कितना हुआ 3, इसका कितना रहेगा 3 प्लस इसका कितना रहेगा 5, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 प्लस इसका भी रहेगा 5। तो अब देखो जरा क्या होगा 3 प्लस 3 6 6 प्लस 10 60, लोएस्ट कौन सा दिस वन, दिस इज इनकरेक्ट। तो आप अल्फाबेटिकली अरेंज करो, पहले कौन सा आएगा इथाइल, इसका क्वेश्चन लोएस्ट वन है 1 2 3 4, इसका क्वेश्चन आ रहा 4 इसलिए 4 इथाइल, देन हाइफन, देन 3 मिथाइल ग्रुप से इनका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लोअर नंबर जाने का है, यहाँ रहेगा 2, इसका भी रहेगा 2, इसलिए 2, 2। उसके बाद नेक्स्ट CH3 का क्वेश्चन है 4, इसलिए यहाँ रहेगा 4, 3 बार है इसलिए ट्राई, ग्रुप का नाम मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल 6, वर्डूड है सिंगल बॉन्ड के 4 इथाइल टू 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल, पैरेंट चेन सिलेक्ट कीजिए, कितने कार्बन रहेंगे
मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए मैक्सिमम कार्बन यहाँ कितने आते हैं 8 कार्बन। पैरेंट चेन हम इस प्रकार से लिखेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सा नंबरिंग सही रहेगा अपर और लोअर? तो फिर से देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे डिसाइड करना। तो सब्स्टिट्यूट कितने हैं 2। इसका पोर्शन लिखना ऊपर में कितना दिख रहा 4 प्लस 4 कितना 8 और नीचे से जाओगे तो 5 प्लस 5 कितना होगा 10। अब 8 और 10 में लोएस्ट कौन सा है 8 इसलिए दिस इज करेक्ट दिस इज इनकरेक्ट। अब नाम लिखना है बताइए चला नाम कैसे लिखेंगे। तो पहले इनका नाम क्वेश्चन कौन सा रहेगा 4 4 दो बार इसलिए डाई दे ग्रुप का नाम इस ग्रुप का नाम क्या है इथाइल राइट। देन हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर टोटल 8 वर्ड रूट ऑफ द सिंगल बॉन्ड 8 for ethyl octet is the name. नेक्स्ट काउंट कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स कितने मिलेंगे। तो देखिए जरा कितने कार्बन रहेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका इस प्रकार से रहेगा। नंबरिंग करना अपर नंबरिंग इस प्रकार से लोअर नंबरिंग अब सब्स्टिट्यूएंट्स कितने दिख रहे हैं 2 एक सीएस दूसरा इथाइल। अब इन दोनों का पहले आपको क्वेश्चन का सम निकालना पड़ेगा। अपन नंबरिंग से रेट करते हैं तो 1 2 3 तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6 और नीचे लेंगे तो 1 2 3 4 5 5 प्लस 5 कितना मिलेगा 10। दो में से लोएस्ट कौन सा है 6 करेक्ट इनकरेक्ट। अब नाम लिखना है तो नाम लिखते समय पहले कौन से लिखोगे इथाइल और मिथाइल। इथाइल जो अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए 3 इथाइल। देन मिथाइल का क्वेश्चन भी रहेगा 3 कार्बन कितने हैं 7 इसलिए वर्ड रूट सेट सिंगल बॉन्ड देयरफॉर 3 इथाइल 3 मिथाइल सेट। देन नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो गया। अब डबल बॉन्ड में क्या करना पड़ेगा फिर रूल्स को सिमिलर हो सा सिमिलर से थोड़ा सा चेंज होते जाएगा। तो मैक्सिमम कार्बन कितने आएंगे 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट कौन सा रहेगा प्रोप वर्ड रूट रहेगा इस प्रकार से। और उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए आप सफिक्स कौन सा यूज करोगे EN नाम ले लिया प्रोपिल। अब यहाँ इस केस में डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है फॉर दिस अल्कीन। अब ये आइसोमर क्या है हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये एक सेपरेट सेशन रहेगा आइसोमेरिज्म का वहां आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ कोई डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल फिर से यहाँ कितने कार्बन आएंगे 1 2 3 4। Now here 4 carbons are present. इनका नंबरिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दो में से कौन सा सही रहेगा। तो अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है देखना डबल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देना प्रेफरेंस किसको दोगे डबल बॉन्ड को। ये डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको सिलेक्ट करना है। डबल बॉन्ड का पोजीशन ऊपर से जाओगे फॉरवर्ड नंबरिंग में तो कौन सा मिल रहा 3। बैकवर्ड में कौन सा मिल रहा 8 1 and 3 which one is lowest 1 ये lowest है इसलिए this number is correct this is incorrect। ठीक है अब नाम लिखना है। नाम लिखते समय फिर से वर्ड रूट कौन सा 4 इसलिए
वर्ड कौन सा रहेगा? ब्यूट। रिगार्डिंग फोर कार्बन, ठीक। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कौन सा लेंगे हम? 1, इसलिए यहां हम लिखेंगे 1 ब्यूट एंड डबल बॉन्ड के लिए ENA। अब देखिए पहला नाम हमने इस प्रकार से लिखा 1 ब्यूटीन, और सेकंड में कौन सा रहेगा? 4 कार्बन ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 एंड डबल बॉन्ड के लिए ENA। और थर्ड में कौन सा रहेगा? 4 कार्बन ब्यूट, डबल बॉन्ड ENA। इसके बाद आप लिख सकते हो 1। ऐसे 3 प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन 3 में से मोस्ट करेक्ट कौन सा? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रूल्स ऑफ आईटीसी नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन जस्ट नाम के पहले होना जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नाम के पहले लिखा होना जरूरी है। इसलिए 3 में से जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है दिस वन। आपको इसी प्रकार से, अब इसके बाद जितने भी नाम हम लिखेंगे इसी प्रकार से ही जाएंगे, जहां पोजीशन जस्ट नाम के पहले दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका नाम एकदम आसान होगा। 4 कार्बन है, नंबरिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड। कौन सा नंबरिंग सही रहेगा? तो पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा? डबल बॉन्ड को हम कंसीडर करेंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन अपर नंबरिंग में कौन सा रहा? सेकंड। लोअर में कौन सा रहा? सेकंड। ऐसे भी जाइए सेम आ रहा, इसलिए दोनों नंबरिंग करेक्ट। वर्ड रूट ब्यूट रहेगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 रहेगा, डबल बॉन्ड के लिए ENA रहेगा, ब्यूट टू ENA। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम कार्बन कितने के? 1 2 3 4, 1 2 3। इस प्रकार से हम चेन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करना मस्ट, इसलिए इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैसे भी जाएंगे मैक्सिमम कार्बन 4 ही मिलेंगे, नंबरिंग फिर से फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब यहाँ कौन सा नंबरिंग सही रहेगा? तो अभी तक जो हमने रूल्स आपको या एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं उनसे आप उनको आप अगर यूज करते हैं तो आप कहोगे कि यहाँ पे CSL का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, उस प्रकार से नंबरिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। डोंट कंसीडर द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हमें प्रेफरेंस किसको देना है? डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कौन सा रहेगा? तो अपर नंबरिंग में 3 मिल रहा, लोअर नंबरिंग में 1 मिल रहा। देखिए 3 और ये 1, which one is first? 1. Therefore this numbering correct, this is incorrect। फिर नाम लिखना, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखो, अपर ये नंबरिंग करेक्ट है इसलिए नाम रहेगा 3, then methyl, how many carbons? 4, word root ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1, डबल बॉन्ड के लिए ENA, 3 methyl ब्यूट 1 ENA। नेक्स्ट अब इसका नाम आसानी से देख सकते हो, नंबरिंग भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इधर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इस एंड में है। सब्स्टिट्यूएंट्स 2 बार है तो इसका नाम रहेगा 3, 2 बार है डाई मिथाइल, देन हाउ मेनी कार्बन? 4, therefore ब्यूट हियर, डबल बॉन्ड का पोजीशन रहेगा 1 एंड ENA। ओके, 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 ENA। लास्ट एग्जांपल यहाँ जो देखना है 20th एग्जांपल देखिए, बस के 1 2 3 4, हाउ मेनी कार्बन आर हियर? 4, इसलिए यहाँ रहेगा वर्ड रूट ब्यूट। देन डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा रहेगा? पहला आएगा 1, 3, ठीक है। देन डबल बॉन्ड 2 बार है इसलिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए ENA। लेकिन यहाँ एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 3 4 5 अगर होती है तो यहाँ हमें के जोड़ना पड़ेगा। एक ही रहेगा तो ब्यूट यूज करना, 2 3 4 5 रहते तो ब्यूटा यूज करना पड़ेगा, इसलिए ब्यूटा 1 3 डाई। नोट डाउन करेंगे आप सभी एग्जांपल्स को साइमल्टेनियसली।
आईपी से रूल्स यूज करके आप आसानी से नाम लिख सकते हो। रूल्स को रिकॉल करते रहना जरूरी है, एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे नाउ ट्रिपल बॉन्ड, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ देखिए जब कार्बन कितने रहेंगे 5, इसलिए वर्ड रूट रहेगा पेंट। देन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा रहेगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ दो प्रकार से नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आपको पता चल ही गया है। इस कॉलम में ट्रिपल बॉन्ड होने का ओनली वन में नंबरिंग इज करेक्ट है। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे YNE। CH3 बेटर वे CH ट्रिपल बॉन्ड C here CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नाम क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे भी दो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ऐसा जाएगा 1 2 3 4 5 6। कैसे भी चाहिए आपको 6 कार्बन ही मिलना है, इसे रहेगा हेक्स। नहीं ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन यहाँ 1 यहाँ 5, इधर भी जाएगा तो सेम मिल रहा है, इसलिए 1 5 दो बार, इसलिए डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या रहेगा YNE। लेकिन हमने अभी आपको बताया है कि ट्रिपल या डबल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा होती है तो आपको एक ऐड करना पड़ेगा, therefore hexa 15 डाई। इस प्रकार से आपको A यहाँ जोड़ना है अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है तो। नेक्स्ट एग्जांपल 23 हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई अपने कार्बन वगैरह नहीं दिखाया है, ये कौन सा फॉर्मूला है आपको याद है, दिस इज सेड टू बी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसका भी वीडियो हमने आपको हमने बनाया है, वो भी आप अच्छे से देख लेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला अगर है तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है एंड ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर, इसलिए जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। How many carbon here? 7. 1 2 3 4 5 6 7। Therefore word root set। और सभी सिंगल बॉन्ड इसलिए A है, आसान है। अब देखिए इस प्रकार से देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले यूज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम एग्जैक्टली कैसे लिखेंगे। ये सेप्टेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे दिया है, अब क्या करोगे, तो फिर से लॉन्ग डिस्टेंस सिलेक्ट करना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कैसे भी चाहिए मैक्सिमम के लिए 5 कार्बन 1 2 3 4 5, नीचे में 1 2 3 4 5। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, तो यहाँ जो आपको दिख रहा ऑल दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट, ये आपको याद रखना है कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है 3। ऊपर से जाइए क्वेश्चन कितना मिल रहा है, इसका रहेगा 2 प्लस इसका है 3 प्लस इसका 4, कितना 2 3 5 प्लस 4 9। नीचे से जाइए इसका 2 इसका 3 इसका 4, कितना मिलेगा 9। दोनों जगह बिल्कुल सेम, इसलिए दोनों नंबरिंग करेक्ट रहेगी। अब नाम लिखना है तो नाम रहेगा 2 3 4 3 बार। अब ये जो ग्रुप यहाँ दिख तो नहीं रहा, लेकिन कौन सा ग्रुप रहेगा CH3। हमने आपको स्ट्रक्चर कैसे लिखना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से ये भी बताया है, वहां आपको पता चलेगा, देख लीजिएगा। ये CH3 3 बार है, इसलिए ट्राई मिथाइल 5 कार्बन, इसीलिए पेंटेन ट्राई मिथाइल पेंटेन। इस प्रकार से आपको मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 25 इस प्रकार से हम लेते हैं। अब देखिए जरा यहाँ कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 नंबर 1 2 3 4 5। ऊपर से
नीचे से कैसे भी आप कर सकते हो। अब इसका नाम कैसे लिखना, तो सबसे पहले कार्बन 5 है इसलिए पेंट हम लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्वेश्चन, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 + 4 कितना होगा, दोनों को ऐड करना 6। नीचे से जाओगे तो भी आपको कितना मिल रहा, इसका क्वेश्चन कितना है 1, इसका क्वेश्चन कितना है 3, कौन सा मिलेगा 4 और 6 में लोएस्ट 4, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। फिर नाम लिखते समय पेंट हो गया। फिर डबल बॉन्ड का क्वेश्चन लिखो 1, 3, 2 बार है इसलिए डाई लिखो, डबल बॉन्ड के लिए ए लिखो, लेकिन 2 डबल बॉन्ड से इसलिए यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा ए, पेंटावन 3 डाई। 26 नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। इस प्रकार से ये भी बॉडी फॉर्मूला है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सा सम सही रहेगा, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड के पोजीशंस का सम लो। एक सब्स्टिट्यूट को दिख रहा है उसको डिस्कार्ड करो, पहले डबल बॉन्ड लिखिए। डबल बॉन्ड का क्वेश्चन कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ हम लिखेंगे अपर नंबरिंग 2 प्लस, इसके बाद इसका क्वेश्चन कितना रहेगा 6, कितना हुआ 8, और बाद में नीचे से जाएंगे 1 प्लस इसका कितना रहेगा 1 2 3 4 5 कितना होगा 6, लोएस्ट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। फिर नाम लिखना, नीचे वाला सही है ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन कितना रहेगा 3, इसलिए 3 मिथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड का नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे 7, इसलिए रहेगा हेक्ट, ठीक है। देन डबल बॉन्ड का क्वेश्चन क्या रहेगा, कौन सा सही रहेगा 1 एंड देन 5, इसलिए यहाँ 1, 5, ठीक है। फिर 2 बार है इसलिए यहाँ जोड़ना पड़ेगा A, देन रहेगा D, देन रहेगा E एंड E। इस प्रकार से आपको नाम लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम 28 लेंगे। अब इसका नाम कैसे लिखना, सिंपल है, यहाँ कोई नंबर करने की आवश्यकता नहीं, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। तो टोटल कार्बन कितने हैं 4, और ये आपको रिंग दिख रहा, रिंग के लिए हम कौन से यूज करते हैं साइक्लो। कार्बन कितने हैं 4, करस्पॉन्डिंग वर्ड रूट ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर ये 28। इसका नाम क्या रहेगा, तो ये सीएस सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए मिथाइल। अब यहाँ कोई नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली मिथाइल लिखा तो इट्स ओके, क्योंकि उसका पोजीशन 1 ही रह रहा है। देन रिंग दिख रहा है इसलिए साइक्लो, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर इन द रिंग 5, वर्ड रूट पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये मिथाइल साइक्लो पेंटेन। नोट डाउन करेंगे सभी एग्जांपल्स। Eight. एग्जाम्पल है ओके। 29 में थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल हम लेंगे इस प्रकार से। यहाँ ये एग्जाम्पल हमने किया, अब इसको कैसे लिखना देखिए। तो अब यहाँ नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 इस प्रकार से करेंगे।
अब यहाँ कौन से ग्रुप जुड़े होते हैं तो याद रखना यहाँ सिर्फ CH3 ग्रुप ही रहेंगे और कोई ग्रुप नहीं रहेगा। कौन सा ग्रुप रहेगा? CH3। फिर अब नाम कैसे लिखना? इन दोनों का पोषक लिखो 1 2, दो बार इसलिए डाई, CH3 के लिए मिथाइल, रिंग है इसलिए साइक्लो, 4 कार्बन वर्ड ग्रुप ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एक एंटी 30। ये देखिए जरा, अब इसमें कौन सा ग्रुप यूज करोगे? यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पहले वो पता करो। तो ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। यहाँ 2 कार्बन है, पहला कार्बन यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा? इथाइल, और यहाँ रहेगा मिथाइल। ठीक है। अब इनका नंबरिंग कैसे करना? तो यहाँ 1 यहाँ 2 इसी प्रकार से करोगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है जो अल्फाबेटिकली पहले आता उसको कम से कम पोजीशन देना जरूरी है। फिर नाम लिखना, तो यहाँ रहेगा 1 इथाइल, देन 2 इसका नाम क्या रहेगा? यहाँ कौन सा ग्रुप रहता है? मिथाइल, रिंग है इसलिए साइक्लो। हाउ मेनी कार्बन हियर? 5, therefore पेंट, एंड सभी सिंगल बॉन्ड इसलिए ये 31 इस प्रकार से दिया है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 2 प्रकार से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दो में से कौन सा सही है कैसे डिसाइड करना? तो पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन, अब डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखते समय हम इधर से जाएंगे 1 2 इस प्रकार से नहीं जाएंगे, इस प्रकार से गए तो भी डबल बॉन्ड कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, और इस प्रकार से जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 ये 2 ये 3, तो मिथाइल का पोजीशन में क्या मिलेगा? 3 मिथाइल, रिंग है साइक्लो। हाउ मेनी कार्बन हियर? 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 ENA, फिर मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 ENA 32। अब यहाँ क्या लिखोगे? कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, फिर से रिंग दिख रहा इसलिए ये साइक्लो रहेगा। देन 1 2 3 4 इस प्रकार से जाएंगे तो चलेगा, या 1 2 3 4 ऐसा जाना पड़ेगा। कौन सा सही रहेगा? तो अगर हम इस प्रकार से जाते हैं तो 1 2 3 4, तो अब देखिए जरा डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा आएगा? बाहर में जाएंगे तो इसका पोजीशन कितना हो गया? 2, इसका पोजीशन कितना हो गया? 4, कितना मिलेगा? 6, और अंदर में जाएंगे तो इस प्रकार से इसका पोजीशन मिलेगा 1 प्लस इसका पोजीशन मिलेगा 3, अंदर इनर नंबर कितना मिल रहा? सम 4। अब 4 और 6 में लोएस्ट कौन सा? 4, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इसलिए साइक्लो, देन क्या लिखना पड़ेगा? 1 3, या बेटर वे यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइक्लो ब्यूटा लिखना पड़ेगा। देन पोजीशन कौन सा रहेगा? 1 3, 2 बार इसलिए डाई, साइक्लोब्यूटा 1 3 डाई, ऐसे नाम लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रॉपरली अगर आप चाहेंगे तो आसान हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि रिकॉल द रूल्स ऑफ IPC नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH CH3। फिर से यहाँ लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे इस प्रकार से, मिल गया। ठीक है। अब यहाँ नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करते समय प्रेफरेंस किसको देना है? OH ग्रुप को।
मिनिमम क्वेश्चन मिलना चाहिए। फॉरवर्ड में 1 2 3 4 5 रहेगा, 1 2 3 4 5 रहेगा। फंक्शनल कौन सा है? OH, इट शुड गेट लोएस्ट पोजीशन। इसलिए दो में से कौन सा नंबरिंग सही बताइए को जरा। दो में से यहाँ क्वेश्चन मिला 2, हियर 4, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अब नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना, क्या रहेगा? 3 मिथाइल 1 2 3 3 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 5 वर्ड रूट पेंट, राइट। देन हियर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज सेकंड। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ अभी तक हमने पेंट, ब्यूट, हेक्स इस प्रकार से वर्ड रूट को यूज किया है। लेकिन देखिए यहाँ वर्ड रूट हमने लिखा पेंट, उसके बाद क्या लिखना है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ आएगा ANE, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE लिखना पड़ेगा। उसके बाद OH का पोजीशन 2 है, OH के लिए सफिक्स याद करो OL। लेकिन अब यहाँ एक और नया रूल आता है कि इस सफिक्स का पहला लेटर O है, और अगर पहला लेटर सफिक्स का A, E, I, O, U, Y इनमें से रहता है, तो यहाँ से E डिलीट करना पड़ेगा। रिपीटिंग द रूल हियर, इस सफिक्स का पहला लेटर अगर A, E, I, O, U, Y इनमें से रहता है, तो यहाँ से E को हम डिलीट करेंगे। इसलिए अब जो करेक्ट नेम रहेगा 3 मिथाइल पेंटेन 2OL। इसको आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH CH2 CH3 CHO ऐसा दिया है। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर भी डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे आप इस प्रकार से, मुझे पता है 1 2 3 4 5, डायरेक्टली आप ऐसे काउंट करोगे, सर 5 कार्बन आएंगे पैरेंट चेन में। गलत। आपको क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO। इसलिए इट शुड गेट द प्रेफरेंस, इसलिए नंबरिंग से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 इसी डायरेक्शन में जाना, क्योंकि यही ज्यादा कार्बन आएंगे। इधर जाओगे तो कितना मिलेगा? ओके 1 2 3 4 करेक्ट। दोनों में से कहीं आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? इथाइल, इसलिए 2 इथाइल। देन 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE। देन इसका पोजीशन 1, CHO के लिए सफिक्स A है, Al का पहला लेटर A, इसलिए E डिलीटेड है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा? ठीक है, रूल्स को याद करते रहना। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH, बेटर है। CH2 हम यहाँ लेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका बॉन्ड में फंक्शनल कौन सा है? CO, इसलिए प्रेफरेंस उसी को मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कौन सा करेक्ट रहेगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखने के बाद पता चल रहा, बैकवर्ड नंबरिंग करेक्ट। फिर नाम लिखना है, इसका पोजीशन रहेगा 4 मिथाइल। देन हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 5 पेंट रहेगा, सिंगल बॉन्ड ANE रहेगा, CO का पोजीशन 2 रहेगा, ONA। फिर से यहाँ पहले लेटर O आ गया, यहाँ से E डिलीट करोगे, मिलेगा 4 मिथाइल पेंटेन 2ONA। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 C डबल OH। अब यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4, नाम मिलेगा 3 मिथाइल, ठीक है। देन ब्यूटेन, देन 1 OIC एसिड। हमने E डिलीट कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पहला लेटर O है। CH3 CH2 CH2 CH CH3, here NH2।
अब इसका नाम कैसे लिखोगे? ये अमीन क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। अब लॉन्गेस्ट चेन मतलब अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा। आप कहेंगे कि सर NH2 जहाँ जुड़ा है वहाँ से नंबर वाला स्टार्ट करना, 1 2 3 4 4 कार्बन हमें मिलेंगे। गलत है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन सा नंबरिंग से रहेगा? NH2 को मिनिमम पोजीशन कहाँ मिल रहा? लोअर नंबरिंग। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। फिर नाम लिखते समय कार्बन कितने हैं? 5, इसलिए पेंटेन। then NH2 का पोजीशन 2, NH2 के लिए अमीन, पहले लेटर A, therefore E deleted here. Next is CH3, CH, CH3, CH2, CO, Cl। ऐसा हमने लिया। अब ये जो है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड देखिए सफिक्स क्या रहेगा, याद करना जरा। नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4, नाम मिलेगा 3 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4, इसलिए ब्यूटेन। देन COCl का क्वेश्चन क्या है? 1, और COCl के लिए क्या यूज करोगे? OIL, Cl मतलब क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3, CH2 twice O, sorry, CH3, CH2, CO twice O। इस प्रकार से। हाँ, अब देखिए जरा, ये जो कंपाउंड है कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ये आपको पता होना जरूरी है। दिस बिलोंग टू एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनाइड को बिलोंग कर रहा। अब यहाँ कितने कार्बन है? देखो 3 कार्बन। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ अल्केन पेंटेन। फिर यहाँ ये एसिड से बन रहा, इसीलिए आप OIC यूज करोगे। या एनहाइड्राइड के लिए हमने आपको सफिक्स बताया है OIC एनहाइड्राइड। देयरफॉर नाम मिलेगा, sorry not pentanoid, हमें 3 कार्बन आ गया, आई एम सॉरी हियर, यहाँ हमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। 3 कार्बन मतलब आता है प्रोपेन, प्रोपेनोइड एनहाइड्राइड। एंड एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं और कुछ होमवर्क भी हम आपको देंगे, उनके भी नाम लिखने की कोशिश आप करेंगे। लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार से, CH3, CH2, CH2, Cl। साइनाइड क्लास को बिलोंग करता है। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम कार्बन कितने रहेंगे, तो इसको भी कॉल करना पड़ेगा 1 2 3 4, देयरफॉर ना 4 अल्केन, इसलिए ब्यूटेन। और Cn के लिए सफिक्स याद करो, नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। यहाँ एक डिलीट नहीं होगा क्योंकि इस सफिक्स का पहला लेटर कौन सा है? N, ब्यूटेन नाइट्राइल। हो गया। तो इस प्रकार से इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब 2-4 एग्जांपल्स होमवर्क के तौर पे हम देते हैं। आप यू विल ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड्स, IPC नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड, Cl3, CH2, CH2, CH, C2H5, COOH। CH3, लास्ट एग्जांपल हम लेंगे CH3, CH2, C2, CH3, CH2, CH3। ये एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं, इनके IPC नेम आप लिख